हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे वोकैबुलरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब, लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे ये है क्या। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव हमारा क्या कहलाता है? विशेषण, राइट, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। इंग्लिश मीनिंग इसका है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव सक्सेस। मतलब हिंदी मीनिंग में देखिए, महत्वाकांक्षी, मतलब जिसके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर और मतलब अचीव, हासिल करना है सक्सेस, तो उसको महत्वाकांक्षी बोलेंगे। सिनोनिम्स देखिए, एस्पायरिंग, डिटरमाइंड। एंटोनिम्स अनमोटिवेटेड, लेजी। अब देखिए इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? ये एज अ मॉम या टीचर भी हो सकती है जो इसको पढ़ा रही है। ये बहुत एम्बिशियस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सी इज एन एम्बिशियस स्टूडेंट, मतलब सही था, वो स्टूडेंट है और क्या है? एम्बिशियस स्टूडेंट है, मतलब महत्वाकांक्षी, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर रखती है और साथ ही साथ उसे अचीव करके सक्सेस भी पाना चाहती है। वो एक महत्वाकांक्षी छात्रा है। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज एम्बिशियस इवन एज अ चाइल्ड। वो बचपन से ही महत्वाकांक्षी था, मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग डिजायर्स थे। अब हम दूसरा वोकैब लेंगे, रिलायबल। जो क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव ही है। आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है? इंग्लिश मीनिंग समवन यू कैन ट्रस्ट, मतलब आप जिस पे भरोसा कर सकते हो, वो रिलायबल है या नहीं। हिंदी मीनिंग जिस पर भरोसा किया जा सके, ठीक है। आज के टाइम में भरोसा करना इट्स टफ, बट जो भी है वो रिलायबल कहलाता है। सिनोनिम्स ट्रस्टवर्थी, डिपेंडेबल, आप किसी पे डिपेंड हो सके। एंटोनिम्स अनरिलायबल, डिसऑनेस्ट, मतलब वो ऑनेस्ट ना हो। एग्जाम्पल्स से पहले इमेज देखें, यहाँ दो फ्रेंड है जो एक दूसरे पे वो रिलायबल है, मतलब भरोसेमंद है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज अ रिलायबल फ्रेंड। अब सी होगा बट कोई ना, वह एक भरोसेमंद दोस्त है। सी प्रूव टू बी रिलायबल इन द लास्ट प्रोजेक्ट। उसने पिछले प्रोजेक्ट में खुद को भरोसेमंद साबित किया। नेक्स्ट क्या देखेंगे? कॉन्फिडेंट। ये तो सभी को पता होगा, बट सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव ही है। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? श्योर अबाउट वंस एबिलिटीज, मतलब आपको श्योरिटी है कि आप में वो काबिलियत है, आत्मविश्वासी, राइट। मतलब जब भी आप कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंट होना, कॉन्फिडेंट बनाना किसी को, तो वो क्या होता है? मतलब श्योर होता है वो इंसान, जो उसमें जो भी काबिलियत मतलब एबिलिटीज है उसमें वो श्योरिटी होना, ठीक है। अब देखिए सिनोनिम्स मीन्स होता है सेल्फ एश्योर, मतलब खुद पे एश्योरिटी होना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ ये मैं कर सकती हूँ। बोल्ड, बोल्ड मीन्स क्या होता है? निडर, मतलब कोई किसी से, अब हम लोग डरते क्यों है, घबराते क्यों है? जब हम किसी चीज में अच्छे नहीं होते हैं तभी हम घबराते हैं, लेकिन आप जब कॉन्फिडेंट होते दैट मीन्स आप उसमें बहुत अच्छे हैं, राइट। बोल्ड है, निडर है। एंटोनिम्स नर्वस, मतलब हम नर्वस तभी होते हैं जब हमें थोड़ा बहुत खुद पे डाउट हो, कॉन्फिडेंट ना हो, तो तब हम नर्वस हो जाते हैं। इनसिक्योर फील करना, ठीक है। अब देखिए इस इमेज से आपको क्या पता चल रहा है? ये क्लास में मतलब लेक्चर अटेंड कर रही है। अब ये कॉन्फिडेंट है, ठीक है, मतलब टीचर का, लेक्चरर का आंसर देने के लिए। तो इसे क्या है कि विश्वास है, कॉन्फिडेंट है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर इमीडिएट दे सकती हूँ, तो इसने हैंड रेस किया, ठीक है। अब यहाँ क्या है? ही फील्स कॉन्फिडेंट बिफोर इंटरव्यूज। वह इंटरव्यू से पहले आत्मविश्वास महसूस करता है। अब क्यों महसूस करता है? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ के सारे क्वेश्चन का आंसर मैं देने के लिए योग्य हूँ, मुझे सब आता है। सी लुक कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस। अपनी प्रस्तुति के दौरान वह आत्मविश्वासी दिखी, मतलब वो परफॉर्मेंस जो देने वाली थी उससे पहले वो क्या थी? वो कॉन्फिडेंट थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? जेनरस। जेनरस का मतलब क्या है? देखिए इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं? ये एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषण बता रहा, विशेषता। इंग्लिश मीनिंग देखिए, गिविंग और शेयरिंग मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप उसे सोच भी नहीं सकते, मतलब वो एक्सपेक्टेशन से, उम्मीद से कहीं ज्यादा हो, ठीक है। हिंदी मीनिंग उदार, दिलदार। अब कोई आपको
मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे तो वो उदारी पर्सन होगा, दिलदारी पर्सन होगा। अदरवाइज आप जितना मांगोगे उतना ही मिलता है। लेकिन एक दिलदार का ही वो रूप होता है जो आपको मतलब जितना आप जान मतलब लेना भी नहीं चाहते या पाना भी नहीं चाहते, उससे कई ज्यादा आपको मिल जाता है। तो वो कोई दिलदारी हो सकता है, जेनरस ही हो सकता है। एंटोनिम्स, पहले सिनोनिम्स देखते हैं। काइंड और गिविंग मतलब दयालु और जो देने वाला, ठीक है। एंटोनिम्स मीन मतलबी, सेल्फिश, ठीक है। अब देखिए ये दो बच्चे देख रहे हैं। अब आप थोड़ा सोचिए, बच्चे में कोई अपना सामान कुछ देना ही नहीं चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। लेकिन देखिए ये कितना अच्छा शेयर कर रहा है, मतलब सेम एज का है लेकिन फिर भी दिलदारी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दरिया दिल दिखा रहा है, जेनरस है एक दोनों के प्रति, गिविंग कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। और हम लोगों को एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि ऐसा इमेज से पता चल रहा है। तो देखिए अब अ जेनरस पर्सन ऑलवेज हेल्प्स अदर। अब जेनरस का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ देगा, वो ऐसा मतलब हर एक तरीका से देगा, मदद करके भी देगा। एक उदार व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, ठीक है। ही वॉज जेनरस इनफ टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। वह इतना उदार था कि उसने एक अजनबी की मदद की। अब दरिया दिल ही हो सकता है, मतलब जेनरस पर्सन ही है जो स्ट्रेंजर को भी हेल्प करता है, अदरवाइज कोई अपने का भी हेल्प नहीं करता आज के टाइम में। वेल अब हम लोग देखेंगे एनकरेज, ठीक है। ये क्या होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। वर्ब क्या है, क्रिया होता है। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में किसी कार्य या स्थिति या घटना का वर्णन करती है, ठीक है, दर्शाती है। अब यहाँ क्या है, इंग्लिश मीनिंग टू गिव सपोर्ट और मोटिवेशन, जो आपको इनकरेज करे, मतलब आपको सपोर्ट करे, मोटिवेशन दे, ठीक है। प्रोत्साहित करना, किसी को इनकरेज करना, अगर कोई डर रहा है तो उसे इनकरेज करना, नहीं आप कर सकते हो, आपसे अच्छा इसमें कोई है ही नहीं। तो ये सब कुछ कुछ शब्द जो है ना, वो किसी पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। सिनोनिम्स देखते हैं। इंस्पायर, मोटिवेटेड। अब मोटिवेट, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होता है, डिस्करेज और डिसमिस, ठीक है, मतलब उसका अपोजिट। अब यहाँ देखिए ये सारे कॉलीग्स है जो क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि मे बी इसने अच्छा काम किया होगा, इसलिए सब हैंड क्या कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, ठीक है, ताली मार रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। टीचर्स encourage स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश। अब टीचर्स क्या है, स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, शिक्षक छात्रा को अंग्रेजी बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब प्रोत्साहित करने से क्या होगा, आपको भी पता है कि वो इंग्लिश बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। माई फ्रेंड encouraged मी बिफोर माई एग्जाम। अब उसके दोस्त जो है, दोस्तों फ्रेंड्स है, मेरे दोस्तों ने परीक्षा से पहले मुझे प्रोत्साहित किया। मे बी वो कुछ बड़ा एग्जाम दे रहा था, प्रोत्साहित किया। अब हम लोग क्या करेंगे, तुरंत ही रिकैप करेंगे, क्विक रिकैप, सब कुछ देख लेते हैं। इन दिस वीडियो यू लर्न दैट, क्या क्या आपने लर्न किया, यू कैन नाउ डिस्क्राइब। अब सभी वर्ड्स को अब आप सीख गए हैं, खुद ही डिस्क्राइब कर पाइएगा, मतलब उसका वर्णन। एम्बिशियस आपने सीखा, रिलायबल आपने देखा, कॉन्फिडेंट का मीनिंग आपने जाना, जेनरस क्या होता है और इनकरेज क्या होता है। आपने टोटल 5 वर्ड सीख गए। तो अभी क्या है, आज की स्पोकन प्रैक्टिस लाइन, इस 5 के 5 वर्ड्स में मुझे जो वर्ड अच्छा लगा वो था एम्बिशियस, ठीक है। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया है, उसी तरह आप भी मुझे कमेंट करके एक सेंटेंस बना के भेजिएगा। जैसे आई एम एम्बिशियस एंड आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड एवरी डे। मैं महत्वाकांक्षी हूँ और हर दिन मेहनत करने में विश्वास करती हूँ। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।